सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुनवाई का आज दूसरा दिन था। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं, जिन पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने आज फिर इस कानून पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट को दोहराया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डिड और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी इनका वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं हटेगा। अगली सुनवाई अब 5 मई 2025 को होगी। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के रुख और कुछ नेताओं के बयानों पर नाराजगी जताई। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसे झटका लगा और उपराष्ट्रपति क्यों नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने जोरदार दलीलें दी। वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने कहा कि यह कानून संविधान के कई नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति का अधिकार। उन्होंने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर सवाल उठाए, जिसके तहत बिना रजिस्ट्रेशन के भी कोई संपत्ति वक्फ हो सकती थी। उनका कहना था कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आज़ादी छीनता है और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करता है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की कि कानून पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि यह कानून लाखों लोगों के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि यह कानून वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डिड और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगी। मेहता ने यह भी दावा किया कि कानून संविधान के खिलाफ नहीं है और इसे संसद में लंबी चर्चा के बाद पास किया गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वक्फ बाय यूजर का मुद्दा गंभीर है और इस पर और बहस की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र से विस्तृत जवाब मांगा और अगली सुनवाई 5 मई 2025 को तय की। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अभी कानून पर रोक नहीं लगाएगा, क्योंकि यह मामला जटिल है और सभी पक्षों को सुनना जरूरी है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के रुख और कुछ नेताओं के बयान पर नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ को इस बात पर गुस्सा आया कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन ही क्यों रहा है, उसे तुरंत खारिज क्यों नहीं कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। धनखड़ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें ममता ने कहा था कि वह बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। धनखड़ ने कहा कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देकर संविधान का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि वह विधायिका के काम में दखल न दे, क्योंकि यह कानून संसद ने पास किया है। धनखड़ ने नेताओं से संयमित भाषा का इस्तेमाल करने को कहा, ताकि देश में तनाव न बढ़े। अब बात करते हैं बड़े नेताओं के बयानों की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह कानून देश को बांटने की साजिश और बीजेपी सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहती है। उन्होंने दोहराया कि बंगाल में यह कानून लागू नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कानून मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों को छीनता है और सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस कानून को 1 घंटे में खत्म कर देंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के मामले में दखल नहीं देगा और यह कानून पारदर्शिता के लिए है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि यह कानून संविधान पर हमला है और डीएमके कोर्ट में इसका विरोध करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से विपक्ष को भी बड़ा झटका लगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और अन्य याचिकाकर्ता चाहते थे कि कोर्ट कानून पर तुरंत रोक लगाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की उम्मीदों पर ठेस पहुंचा है। हालांकि केंद्र के आश्वासन से थोड़ी राहत मिली है कि वक्फ बाय यूजर संपत्ति अभी डी नोटिफाई नहीं होगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और बीजेपी को इस फैसले से मजबूती मिली है, क्योंकि कोर्ट ने उनके पक्ष को गंभीरता से सुना। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी, जब केंद्र को अपना विस्तृत जवाब देना होगा। तब तक इस मुद्दे पर सियासी और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ अभियान के तहत 1 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया है, जो पीएम मोदी को सौंपे जाएंगे। 19 अप्रैल को हैदराबाद में एआईएम-पीएलबी और ओवैसी एक बड़ी विरोध रैली करने जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए इस कानून को अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार खत्म करेगा। यह मुद्दा कानूनी, सियासी और सामाजिक तौर पर बहुत संवेदनशील है।
सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला इसकी दिशा तय करेगा। विपक्ष इसे अल्पसंख्यक अधिकारों से जोड़कर देख रहा है, जबकि सरकार इसे सुधार का कदम बता रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।